तो ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां योगी राज में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आए। आगे चर्चा होगी चतरा की, जहां चतरा लोकसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी KN त्रिपाठी ने किया प्रतापपुर का भ्रमण। साथ ही आगे रुख करेंगे सोनभद्र की ओर, जहां ग्रामीणों एवं अग्निशमन कर्मियों की सूझबूझ एवं कड़ी मेहनत से आग पर पाया गया काबू। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलिया के DM कार्यालय से है, जहां पहुंची पीड़िता चांदनी देवी ने बताया कि हमारे ही गांव के धर्मेंद्र तिवारी उर्फ डुलडुल पुत्र गोपाल तिवारी अपने साले दुर्गेश राय के साथ ही राकेश सिंह, रघुनाथ सिंह, अनिल सिंह जो परिखरा के रहने वाले हैं, अन्य लोगों के साथ 15 तारीख को सुबह 6 बजे मेरे पति अंजनी तिवारी को जबरदस्ती उठाकर अपने विद्यालय गोपाल ITI में बंधक बनाकर रखे। इसके बाद मेरे पति को शराब पिलाकर नशे में धोखेबाजी कर फ्रॉड कर जमीन बैनामा करा लिया। पीड़िता ने और क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है आपका? चांदनी देवी। कहाँ से आई हैं? जीरा बस्ती से। कौन सा थाना पड़ता है? सतपुरा। जिला अधिकारी कार्यालय पर आई हैं, क्या है मामला? डुलडुल तिवारी जमीन लिखवा लिए हैं मेरे पति से, अंजनी कुमार तिवारी से, दारू पिलाकर। और जब जमीन लिखवा कर उस दिन से घर पे नहीं आने दे रहे हैं। कहाँ लेकर गए हैं कोई पता नहीं है। जब हमको पता चला कि वो स्कूल पर अपने रखे हैं तो हम खोजने के लिए गए। वहीं पर वो थे, जब पूछने लगे कि हमारे पति का, तो तुम्हारा पति है, हम क्या जानते हैं, तुम अपने पति से, तुम बीटू को लगती क्या हो, उनको लगती क्या हो तुम। हम बोले कि अब जमीन क्यों लिखवाए, तो कह रहे हैं कि अभी क्या लिखवाए, हम पूरा लिखवा लेंगे, अभी जितना बचा है उतना लिखवा लेंगे। और उसके बाद पूछने लगी तो हमको मारने लगे, पूरा मार। कौन मारा है आपको? डुलडुल तिवारी, धर्मेंद्र नाम है डुलडुल तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? जीरे बस्ती का रहने, और उनके सर मारे हैं और हमारा साड़ी खींचे हैं, हमारा बाल नोच रहे हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जमीन के लेकर विवाद हुआ है। वो जमीन कैसी है, किस तरह की वो जमीन है? जमीन हम दो भाइयों के बीच के है, तो अभी जमीन बटाया नहीं है दोनों भाई में, और सब दारू दारू पिला पिला कर जमीन लिखवा रहे हैं। एक हमारी बेटी है। तो अभी आप जिला अधिकारी कार्यालय पर आई हैं, जिला अधिकारी महोदय से मिली? अभी मिली नहीं हूँ। तो ये जो ज़मीन लिखवाया गया है, जो आप आरोप लगा रही हैं, क्या ये पहले से बेचने का कुछ आप लोग का प्रोग्राम था? नहीं, हम लोग को नहीं बेचने का प्रोग्राम था। कहाँ पे है ये ज़मीन? हमारे घर के पास ही है, जीरा बस्ती में। कितनी ज़मीन है? 32 कट्ठा। सारी ज़मीन लिखवा ली गई है? नहीं, 16 कट्ठा। 10 कट्ठा लिखवाए गए हैं और 6 कट्ठा अभी महोदय करवाए गए। कब की घटना है ये? 16 अप्रैल को। अभी आपके पति कहाँ पे है? वो पति वही लोग रखे हैं, पता नहीं कहाँ पे है। जब पूछने गए तो पूरा मारने लगे जोर जोर से हमको। तो आप थाने पे गई थी? हाँ, थाने पर गई तो थाने के दरोगा बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा पति का मामला है, झगड़ा है, तुम जाओ कचहरी में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, न्यायालय में जाओ, वहाँ मांगो तुम न्याय अपना, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। तो हम बोले कि सरकार आपको किस लिए बैठा है, तो कह रहे हैं कि सरकार बैठा है, तुम जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर चिल्लाओ मत। है आपका? रिंकू देवी। कहाँ से आई हैं? जीरा बस्ती से। क्या है मामला? आप लोग काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, एक बच्ची भी है छोटी सी, जिला अधिकारी कार्यालय पे, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। हमारे ये बहन लगती है, एक लिए ये मेरे छोटी जेठानी लगेगी। तो हम इसके साथ आए थे, उसमें हमारा भी हिस्सा है, अभी हिस्सा का बंटवारा नहीं हुआ है। तब तक ये दारू पिला करके ज़मीन लिखवा लिए हैं। जब हम उसके जिस दिन से ज़मीन लिखवाए हैं वो घर पर नहीं गए हैं, तो हम पता चला। कौन ज़मीन लिखवाया है और किससे ज़मीन लिखवाया गया है? डुलडुल तिवारी ज़मीन लिखवाए हैं और अंजनी तिवारी से लिखे हैं। अब लिखे हैं कि वो तो बोलता है कि हम नहीं लिखे हैं, और वे कहते हैं कि ये रजिस्ट्री कर दिए। कागज़ है आप लोग के पास? कागज़ हमारे पास नहीं है। तो किस आधार पे आप कह रही हैं कि ज़मीन लिखवा दी गई है? रजिस्ट्री ऑफिस से कागज़ निकलल है। रजिस्ट्री ऑफिस से जो आपने कागज़ निकलवाया है, हाँ, वो आपके पास अभी मौजूद है? हाँ, हाँ। अभी वो कहाँ है अंजनी तिवारी जी? अंजनी तिवारी को वही तो पूछने गए स्कूल पर, पता चला कि उनको गोपाल ITI स्कूल पर हैं,
तो हम लोग पूछने गए थे, तो कहते हैं कि तुम्हारा अंजनी तिवारी लगता कौन है। तो हम कहे कि अंजनी तिवारी हमारा नहीं लगता है, तो तुम्हारा क्या लगता है, तुम क्या करोगे। मैं जगह जमीन, उसका एक लड़की है, एक बीबी है, कहाँ जाएगी। तो अभी क्या लिखवाए हैं, पूरा तुमको रोड पर लाद देंगे। तो हम कहने ठीक है, इसीलिए कुछ न्याय होगा ना। तो बोल रहे हैं कि पुलिस दरोगा और कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं करेगा। किसके द्वारा कहा गया है ये बात? ये डुलडुल तिवारी बोले थे कि हम कोर्ट कचहरी मेरा कुछ नहीं करेगा। डुलडुल तिवारी कौन है? क्या कोई पहले से आप लोगों के बीच में विवाद चल रहा है? नहीं, पहले से विवाद नहीं है। ये विवाद है कि साल भर से हमारे पति को वे रखे हैं अपने संग में। तो अपने गोपाल ITI स्कूल पर रखते हैं और कुछ काम करते, बोलते हैं कि हम 10,000 रुपया उनको महीना देते हैं। तो हम लोग बोले कि चलो कोई पर काम कर रहा है ना, तो वो पैसा 1 रुपया घर पर नहीं देता है। तो कोई चलो दारू पी लाते हैं, अपने खर्चा निकालता है, तो निकालिए, तो भी हम कुछ नहीं बोले। अब दारू पिला करके रजिस्ट्री करवा लिए, अपने ज़मीन उनको बेचवाते हैं, उनसे ही पैसा लेकर दारू पीते हैं, पिलाते हैं और स्कूल पर से घरे नहीं जाने देते हैं। ऐसा सबूत है मेरा मोबाइल में, आप देख लीजिए। वीडियो देखे हैं, वीडियो में देख लीजिए। क्योंकि इसके तो वो डुलडुल तिवारी बोले हैं कि रितेश तिवारी उनका भाई है। तो हम पूछे कि कौन लड़की है जी, तो कहते हैं कि वो डुलडुल तिवारी का साली है। बलिया से सीनू संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। चतरा लोकसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी ने प्रतापपुर का 1 दिवसीय दौरा कर महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव का बिगुल बजाया। उनके साथ चतरा, जोरी, हंटरगंज के दर्जनों कार्यकर्ता व समर्थक शामिल थे। मौके पर प्रतापपुर के महागठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने केएन त्रिपाठी का फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसी बीच रामपुर देवी मंडप के पास महागठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ केएन त्रिपाठी ने बैठक कर कहा कि महागठबंधन की ओर से मुझे चतरा लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाकर आप सबों के पास भेजा गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि वह कार्यकर्ताओं के मान, सम्मान व पहचान में कमी नहीं आने देंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। आपके लिए काम करने के लिए भेजा है कि जाइए आप निर्वाचित होइए और वहाँ के लोगों को जो अधिकार नहीं मिला है उनके अधिकारों को दिलाइएगा। तो निसंदेह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनके निर्देशों पर, उनकी सोच पर मैं खरा उतरूँगा और यहाँ के लोगों को, चतरा लोकसभा के लोगों को उनका अधिकार निश्चित एक आध कोई ऐसे ही बुलवा दिया होगा, वो सब चलते रहता है। वो सब पलामू, लातेहार और चतरा जिले में जितना पानी बहता है नदी नालों में, हमने घूमते वक्त सबका सर्वे कर लिया है। जब पंचायतों में घूम रहे थे 336 पंचायतों में, सभी नदी नालों पर बांध बनाऊंगा और दोनों पानी रोक करके उसके किनारे में जहाँ खेती होती है, जंगल का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जहाँ खेती होती है वहाँ लिफ्ट इरिगेशन लगा करके किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाऊं। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले के गांव में बेरोक-टोक चल रहे बालू खनन को रोकने के लिए लोग कलेक्टर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। छोटाउदेपुर के अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में उठाई जा रही रेत को रोकने के लिए आज ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया और उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि सदर कॉलोनी में नदी से ट्रैक्टर के माध्यम से रेत निकाली जा रही है और कोई नहीं है। बंद करो, लगता है अब तो हद हो गई। छोटाउदेपुर कलेक्टर कार्यालय में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि जिले के वचलीभीत, डोबा चापरा, वीरपुर, अलसीपुर, डूंगरभीट, गुड़ा, धोली सामल, मंडलवा, केवाड़ी जैसे तमाम गांवों से दिन रात नदी से रेत से भरे ट्रैक्टर निकल रहे हैं। बार बार कहने के बावजूद भी इस पर अब तक रोक नहीं लग पाई है और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी वाहन चलाए जा रहे हैं। मारू नाम राठवा दिनेश भाई गोविंद भाई, गाम गुंदियामुड़ा फड़िया, वचलीभीत गुंदियामुड़ा फड़िया। અમારા ગામમાં રાત દિવસ રેતીનું ખનન થાય છે ગેરકાયદેસર। કોઈ પણ અમે આજે છોટાઉદેપુર કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે। અમે આનાથી પહેલાં પણ 2-3 વાર આવેદનપત્ર આપી ચૂક્યા છે, આજ સુધી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી। ખાન ખરીદના અધિકારી આવે છે, પણ એ 2-3 દિવસ સુધી આવે પછી બंद થઈ જાય।
રજૂઆત કઈ કઈ કરી? આજે અમે કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરી છે અને ખાન ખનીજમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં બી લેખિતમાં બી ને મૌખિકમાં બી અરજી આપી છે, પણ કોઈ કાર્યવાહી થતી નહીં. એમના સામેથી પણ ટ્રેક્ટરો નીકળે છે, એ લોકો પેટ્રોલિંગ કરે છે અને ચેકપોસ્ટ પરથી કડકી લઈને એમને કાઢી મૂકે છે, સગે વગે કરી નાખે છે. ચેકપોસ્ટ પર કેટલા માણસો? ચેકપોસ્ટ પર 6 થી 7 હોમગાર્ડના જવાનો રહે છે. હોમગાર્ડના જવાનો? હા, એમાં કોઈ પોલીસના કોઈ પણ કર્મચારી નહીં રહેતા. ચેકપોસ્ટ કઈ બાજુ છે? કેવડી પર છે. મંડલવાદ ચેકપોસ્ટ પીઆઈ દ્વારા ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું, પણ એ અમને હાલમાં કોઈ એના ઉપર બેઠતું નથી. રોમસિંહ સકુડા રાઠવા. મારા ઘરની નજીક કે તેમ એક જ ઓંગણે રસ્તો છે, 24 કલાક ટ્રેક્ટર રેતીનો નીકળે એને કોઈ કહેવાતું નથી ને કોઈ કહેવાતે ડોહો બેગ છે એને ચડાવી લીધું એમ કહે. કોઈ છોકરા છે મારા નોણા એ કંઈક બહાર જાય છે એમને બહુ ચડાવી દેવાના આમ છે. આમ ઝોંપાની બહાર જ આમ એકી કરવા નીકળે તો એનો જવાબદાર કોઈ કલેક્ટર સાહેબ રહે કે ખનીજવાળા રહે. કયા ગામમાંથી? હુંડિયામુડા. કેટલા વાગે? 24 કલાક રાત દન એમ ઉપર જલ્દી આવે પછી કેવી રીતે ઊંઘાઈ થાય. મારું નામ રાઠવા રાજુભાઈ રેમલાભાઈ, ગામ વીરપુર સુખેટ નંદીની અંદર જે ટ્રેક્ટરો વાળા એ કોઈ છે, ગુડા ગામના ટ્રેક્ટરો એ બિનકાયદેસર રેતીનું ખનન થાય છે અને રોજના રેતી ચોરી કરે છે. 100 થી 150 ટ્રેક્ટરો ચાલે છે. સરકારી ખાણ ખનીજ ને પણ એ પ્રકારની જાણ કરવા છતાં અને પોલીસ તંત્રને પણ જાણ કરવા છતાં એમનું પોલીસ આગળ પેટ્રોલિંગ કરે છે અને એમની ટ્રેક્ટરો રેતીના ભરેલા જાય છે. એટલે ખરેખર આ રેતી ગેરકાયદેસર છે, ખનન કરે છે, એ બંધ થવી જોઈએ. અને અમારું જે મેન મુદ્દો એ છે કે રેતી બિનકાયદેસર ચાલે છે એ બંધ થવું જોઈએ. અને છોટાઉદેપુર તાલુકાનું વીરપુર ગામ અને કેવડી અને મંડલવા જે ચેકપોસ્ટ છે ત્યાં સીસીટીવી કેમેરા પણ હોવા જોઈએ. આજે લોકો તમે કઈ રજૂઆત કરી? અમે આજ રોજ તારીખ 18/4/2024 ના રોજ કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને આ જો અરજીનો નિકાલ નહીં આવે ત્યારે અમે રસ્તો ચક્કા જામ કરીશું. અને छोटा उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चांचकी गांव में गुरुवार को दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए पाकुड़ सोना जोड़ी सदर अस्पताल भेजा गया था। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर कर दिया था। शुक्रवार को इलाज के क्रम में घायल एक व्यक्ति हबीबपुर शेख उम्र 36 वर्षीय पिता कयूम शेख की मृत्यु हो गई। इस संबंध में पिता कयूम शेख के लिखित आवेदन के आधार पर पाकुड़ मुफस्सिल थाना कांड संख्या 78/2024 धारा 341, 342, 323, 325, 307, 302, 447, 452, 427, 504, 120 बी धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी के 17 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष से 2 लोग और एक पक्ष से एक व्यक्ति को इलाज के लिए पुलिस को द्वारा भेजा गया था। वहां से उसमें से 2 लोगों को रेफ़र कर दिया गया था बेहतर इलाज के लिए। उसी में से एक व्यक्ति की आज इलाज के दौरान कलकत्ता में पीजी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। तो इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है अनुसंधान के लिए। अभी सर माहौल कैसा? लोगों को समझाया गया है, स्थिति नियंत्रण में है। क्या पुलिस गांव में कैंप कर रही है? हाँ, वो घटनास्थल के आसपास पुलिस अनुसंधान भी कर रही है और वहाँ नज़र बनाए हुए हैं हम लोग। सर क्या वजह था विवाद? विवाद के कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता है। जांच कर रहे हैं, लोगों का बयान ले रहे हैं, सही स्थिति पता चल जाएगी उसमें। आपसे ज़मीन वाला लफड़ा था, ज़मीन वाला लफड़ा ही लेके इतना बड़ा समस्या खराब हुआ। इसमें से उनका एक रिश्तेदार है बिलपुकुरिया जानकी नगर का,
ये लोग यहाँ से 11 महिला बना के लोग झमेला को अंजाम दिया है। फिर क्या हुआ, घटना क्या हुआ? घटना में लोग जाकर मारपीट किया है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो लोग इंजोर्ड हुआ था वो लोग को हॉस्पिटलाइज किया गया, थाना में लाया गया। थाना से फिर थाना वाला आदेश दिया तो फिर सोनाजुड़ी लिया गया। सोनाजुड़ी में उन लोग का इलाज कराया गया। जो लोग 2 गो भी वहाँ पर एडमिट है ये है, और उसमें से 2 गो रेफर कर दिए थे बहरमपुर मेडिकल। और मेडिकल बहरमपुर जाने के बाद एक तो मेडिकल बहरमपुर में ही रह गया और दूसरा को फिर कोलकाता रेफर किया गया बहरमपुर मेडिकल। इलाज के क्रम में उनका पीजी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। मृतक का क्या नाम है? हबीबुर रहमान। आपका क्या नाम है दादा? मोहम्मद जहांगीर। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सोना गांव में लगी आग ने अपने आसपास के 5 गांवों को जद में ले लिया। अज्ञात कारणों से लगी आग की लपट इतनी तेज थी कि बहुत लोगों के प्रयास के बावजूद भी कई गांव जद में आ गए और कई लोगों की कई बीघे की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना जब सुबह 9:30 बजे यूथ आइकॉन सौरभ कांतपति तिवारी को हुई तो उन्होंने तुरंत जिले के आला अधिकारियों से संपर्क कर आग को गांव की ओर बहुत तेजी से बढ़ने की सूचना दी और अपने युवक मंगल दल बल की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत पर यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तो बने रहें इस न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।